राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवोत्थान एकादशी मनाई जाती है। इस दिन तुलसी विवाह भी कराया जाता है। तो आज मैं आपको तुलसी विवाह की बहुत ही सरल पूजा विधि दिखाऊंगी, किस तरह से हम घर पर तुलसी विवाह कर सकते हैं। सबसे पहले हम जिस जगह पर भी हम विवाह कराएंगे वहाँ पे हम अच्छे से चौक पूर लेंगे, या फिर आप खड़िया से गेरू से लिपाई कर सकते हैं। और आपको रंगोली बनानी आती हो तो रंगोली बना लें। तो यहाँ पर हम तुलसी जी के गमले को रखेंगे। तुलसी का गमला जो है वो ज़्यादा ना बड़ा हो ना छोटा, और मंजरी उस पर आ रही हो, इस तरह की हमें तुलसी लेनी है। साथ में एक चौकी लगाएंगे छोटी सी, उस पर पीला कपड़ा बिछाएंगे और तिल का आसन देते हुए शालिग्राम जी को विराजमान कर लेंगे। तो तुलसी जी का विवाह इस दिन शालिग्राम जी से कराया जाता है, लेकिन अगर शालिग्राम जी आपके पास नहीं है तो विष्णु जी की कोई भी फ़ोटो हो उससे भी आप विवाह करा सकते हैं। तो अब हमने कलश की स्थापना करेंगे। यहाँ पर थोड़े से तिलों का आसन देंगे और कलश को जल से भर लेंगे। इसमें आप सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची डाल देंगे और 5 या 7 पत्ते हम आम के, अशोक के लगाएंगे और नारियल रख के श्री कलश की स्थापना करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर दीप कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। तिलों से आसन देंगे, गणपति जी को विराजमान करेंगे और पूजा का संकल्प लेंगे। तो आज एकादशी है, इसलिए हमें तिलों का उपयोग करना है, चावल का उपयोग इस दिन बिल्कुल भी नहीं करना है। तो गणपति जी की स्थापना हो गई है। अब हम सबसे पहले गणेश जी की पूजा करेंगे। तो देखिए 3 बार इस तरह से जल से स्नान कराएंगे और शालिग्राम जी को भी हम जल से 3 बार छींटे देंगे। इसके बाद हम सबसे पहले दीप प्रज्वलित करेंगे। दीपक हम घी का या तिल के तेल का जला सकते हैं। इसके बाद गणेश जी को रोली से, कुमकुम से तिलक करेंगे, उनको वस्त्र रूप कलावा समर्पित करेंगे और जनेऊ समर्पित करेंगे, फूल समर्पित कर देंगे, तिल चढ़ा देंगे। इसके बाद हम कलश का भी पूजन करेंगे। कलश पर स्वास्तिक बना लेंगे, कंठ पर मोली बांध लेंगे और पत्तों पर भी हम तिलक लगा देंगे। इसके बाद देखिए सबसे पहले हम हल्दी की रस्म करेंगे। तो शालिग्राम जी को हमें 5 बार हल्दी लगानी है और फिर वही हल्दी हमें तुलसी जी को 5 बार लगानी है। तो विवाह में पहले हल्दी की रस्म की जाती है। तो सबसे पहले हल्दी हमें लगानी है। हल्दी का आप पेस्ट बना लें और इस तरह से तुलसी जी को आप 5 जगह लगा दें। उसके बाद हम मेहंदी की जो रस्म है वो कराएंगे। तो देखिए नई मेहंदी की कीप लेनी है, उससे हम शालिग्राम जी को पहले मेहंदी लगाएंगे, उसके बाद हम तुलसी जी को भी मेहंदी लगा देंगे। इस वर्ष 2025 में देवोत्थान एकादशी जो है तुलसी विवाह वो 1 या 2 तारीख को होगा। ज़्यादातर 2 तारीख को ही मनाया जाएगा, क्योंकि सुबह की जो ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी है वो 2 तारीख को है। इसके बाद देखिए हम पीले चंदन से शालिग्राम जी को तिलक करेंगे। उसके बाद हम तिल समर्पित कर देंगे। तो ध्यान रखें कि इस दिन एकादशी को हमें चावल बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करने हैं। इसके बाद हम शालिग्राम जी को वस्त्र रूप जनेऊ समर्पित करेंगे, कलावा समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हम अच्छे से शालिग्राम जी का श्रृंगार कर लें। हमने पगड़ी पहना दी है ताकि वो बिल्कुल एकदम दूल्हे जैसे लगें। इसके बाद हमने गणपति जी को प्रसाद भोग समर्पित किया है। अलग से गणपति जी को हमें भोग रखना है। अब हम तुलसी मैया को भी चुनरी उड़ाएंगे। तो इस दिन नई चुनरी लेकर आएँ और तुलसी माता को उड़ा दें, और नीचे भी आप गमले को भी लहंगा पहना सकते हैं, सजा सकते हैं। धूप लगा देंगे और उसके बाद हम वरमाला करेंगे। तो सबसे पहले तुलसी जी को माला स्पर्श कराएंगे और शालिग्राम जी को पहनाएंगे, और फिर शालिग्राम जी को माला स्पर्श कराते हुए तुलसी मैया को पहना देंगे। तो इस तरह से वरमाला हो जाएगी। इसके बाद हम माता को श्रृंगार का सामान समर्पित कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने श्रृंगार का सामान समर्पित कर दिया है। चूड़ियाँ माँ को इस तरह से थोड़ी सी पहना देंगे, बिंदी हम लगा देंगे एक। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा हम श्रृंगार भी कर देंगे माता का। श्रृंगार का सामान हम कितना भी ज़्यादा ले सकते हैं, कम से कम 5 तो हमें ज़रूर लेने चाहिए। इसके बाद हमें एक पीला कपड़ा चाहिए जिससे हम गठबंधन करेंगे। तो गठबंधन के लिए एक हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का ले लेंगे और इस तरह से पीले कपड़े में इनको बांधेंगे। ये पीला कपड़ा हम शालिग्राम जी के पीछे रखेंगे और तुलसी मैया की चुनरी से इसको बांध के गठबंधन कर देंगे इस तरह से। और उसके बाद देखिए अब हम फेरे कराएंगे। तो फेरे की रस्म के लिए पति पत्नी दोनों अगर पूजा कर रहे हैं तो पति शालिग्राम जी को लेकर चले और पत्नी तुलसी जी को लेकर चले और विधिवत फेरे कराएं। लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है, आप अकेले पूजा कर रहे हैं, तो आप नारियल की सहायता से भी फेरे करा सकते हैं। तो एक नारियल ले लेंगे और इस तरह से 7 बार हम घुमाएंगे तो ये भी फेरे ही माने जाएंगे। तो 7 बार नारियल को इस तरह से घुमा के हमने फेरे करा दिए हैं।
अब हम सिंदूर की रस्म कराएंगे, तो उसके लिए हमें नई सिंदूर की डिब्बी लेनी है और एक सिक्का, इसमें सिंदूर लगाएंगे और सालिग्राम जी को पहले स्पर्श कराएंगे, उसके बाद हम तुलसी जी को लगाएंगे और ये सिक्का भी हम यहीं पर गमले में ही छोड़ देंगे। इसके बाद ये थोड़ी दक्षिणा और फूल और थोड़ा सा जल हाथ में लेकर कन्यादान की भावना करेंगे कि आज मैं अपनी तुलसी जी का विवाह सालिग्राम जी के साथ करा रही हूँ। तो इस प्रकार से संकल्प करते हुए जो भी ये हमने हाथ में दक्षिणा ली है वो हम सालिग्राम जी के पास ही छोड़ देंगे। तो इस प्रकार कन्यादान की रस्म भी हमारी हो गई है। अब हम तुलसी जी के लिए साड़ी, सूट और सालिग्राम जी के लिए भी हमें कुछ भी वस्त्र लेने हैं। इस तरह से आप ले लें और इनको भी हम यहाँ पर पूजा में ही रखेंगे। जैसे हम बेटी का विवाह करते हैं और बहुत सारे कपड़े, बर्तन हम देते हैं, सेम उसी तरह से हमें 5 बर्तन भी ले लेने हैं। आप ज़्यादा कितना भी ले सकते हैं, लेकिन 5 आपको ज़रूर लेने चाहिए और इस तरह से इनको भी हम यहीं पर पूजा में ही रख लेंगे। अब हम सालिग्राम जी को भी मिष्ठान समर्पित करेंगे, तो सालिग्राम जी के भोग में आप तुलसी पत्र ज़रूर डालें। और इस तरह से देखिए यहाँ पर हमने फल समर्पित कर दिए हैं। सिंगाड़े इस समय पर ज़रूर ही प्रसाद में रखे जाते हैं, तो आप सिंगाड़े और 5 तरह के फलों से भोग लगा सकते हैं। जल समर्पित कर देंगे और इसके बाद थोड़े से तिल और फूल हाथ में लेकर तुलसी विवाह की कथा सुनेंगे। तुलसी विवाह की कथा सुनने के बाद जो भी फूल और तिल हाथ में लिए हैं वो हम सालिग्राम जी के पास छोड़ देंगे, कुछ जल के लोटे में डाल लेंगे। फूल भी हम सालिग्राम जी के पास ही छोड़ देंगे। इसके बाद हम कपूर से आरती करेंगे, प्रेम पूर्वक गणपति जी की आरती, सालिग्राम जी की आरती और तुलसी मैया की आरती करेंगे। और इसके बाद अपने पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। क्षमा याचना करेंगे कि आज हमने तुलसी विवाह संपन्न कराया, अगर हमारी पूजा में विधि विधान में कुछ भी कमी रही हो तो भगवान हमें क्षमा करें और प्रसन्न हो। तो इस तरह से हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर लेंगे। और जो भी हमने सामान चढ़ाया है वो अगर आपने सालिग्राम जी बाहर से मंगाए हैं मंदिर से या फिर अपने किसी रिश्तेदार से, तो तुलसी मैया के साथ ये सब सामान भी चला जाएगा उनके साथ ही। और अगर आपके सालिग्राम घर के हैं तो तुलसी मैया आपके पास ही रहेंगी, लेकिन जो भी दान, ये इस दान के लिए सामान निकाला है ये सब हम दान कर देंगे पंडित जी को, जैसे कि सूट, साड़ी, बर्तन, जो भी ये चीज़ें हैं और जो भी आपने ये भोग प्रसाद निकाला है ये सब हम सभी में बांट देंगे। और जल के लोटे को अगले दिन घर में पूरे में छिड़क कर और किसी भी गमले में हम सिला देंगे। नारियल भी हम दान कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी पूजा संपन्न होगी। विवाह बहुत ही अच्छे से हमारा संपन्न हुआ। जो जल का लोटा है जो अभी हमने जिसमें तिल डाले हैं वो हम सूर्यदेव भगवान को अर्घ दे देंगे। तो इस प्रकार से बहुत ही सरल विधि से हम अपने घर पर तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं। तुलसी विवाह हम एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक किसी भी दिन करा सकते हैं और तुलसी माता की विदाई भी हम कार्तिक पूर्णिमा तक किसी भी दिन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही सरल विधि मैंने आपके साथ आज शेयर की है। आपको आज की पूजा विधि तुलसी विवाह कैसा लगा ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर करना और इसी तरह की पूजा पाठ की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय तुलसी मैया। राधे राधे।